हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। किरचॉफ ने दो लॉ दिए हैं, पहला होता है किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे, मतलब कि किरचॉफ करंट लॉ किस प्रकार से कार्य करता है या कहां पे अप्लाई किया जा सकता है, कहां पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो समझते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा किरचॉफ करंट लॉ होता है उसमें कहा क्या गया है, इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। कई बार क्या कहा जाता है, जंक्शन रूल भी कहा जाता है। या आप लोग याद रखना चाहिए, इसे क्या कहा जाता है, जंक्शन रूल भी कहते हैं, या इसे कहा जाता है आवेश संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। आवेश संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। आवेश संरक्षण का नियम, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को क्या कहा जाता है। तो ये आवेश संरक्षण का नियम होता है, क्योंकि जो करंट होती है एक्चुअल है क्या, वो है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है या आवेश, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्चुअल है क्या, वो चार्ज है। तो इसलिए इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। संरक्षण मतलब होता है कि जितना जनरेट हुआ है उतना ही क्या हुआ है, उसका संरक्षण। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा किरचॉफ करंट लॉ होता है। किरचॉफ करंट लॉ में कहा गया है कि किसी जंक्शन पे, मतलब जंक्शन मतलब हो गया जो ये पॉइंट होता है जहां पे मतलब बहुत सारे रेखाएं आके क्या है यहाँ पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंक्शन कहा जाता है। तो किरचॉफ ने कहा कि जो किरचॉफ करंट जंक्शन रूल होता है, इसमें कहा गया है कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का योग, मतलब किसी भी जो हमारा पॉइंट है, ये जंक्शन है, इस जंक्शन में मिलने वाली धाराओं का योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज होती है वो होती है डायरेक्शन, कि अगर हम इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो बाहर वाले डायरेक्शन क्या लेनी होगी, हमको नेगेटिव लेनी होगी। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे करंट इनवर्ट आ रही है और यहाँ से करंट आउटवर्ड जा रही है। तो हम कह सकते हैं I1 हमने क्या ली है, पॉजिटिव ली है, प्लस I2, क्योंकि I2 पॉजिटिव क्यों लेगी, दोनों की करंट क्या आ रही है, अंदर को आ रही है। और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा होगा दोनों करंट कहाँ जा रही है, बाहर को जा रही है। तो इनको हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा I5। और मैंने कहा कि किसी जंक्शन पे मिलने वाली धाराओं का योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो इसको इस प्रकार से भी, मतलब इन्होंने डेफिनेशन के आधार पर बताया जा सकता है कि अगर हमसे पूछा जाता है कि किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली धाराओं का योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या समझ सकते हैं इसमें, कि हम इसके डेफिनेशन को दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं कि देखो किसी पॉइंट पे आने वाली तथा किसी पॉइंट से जाने वाली, आप लोग दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये दो करंट आ रही है और यहाँ से ये दो करंट क्या जा रही है, आउट जा रही है। तो मतलब जितनी करंट यहां से आई है उतनी करंट यहां से बाहर जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि I1 प्लस I2 तो यहां पे आई है और उतनी ही करंट कहां जाएगी, बाहर को जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि किसी भी जंक्शन में मिलने वाली धाराओं का योग शून्य होता है। डेफिनेशन, दो डेफिनेशन बन सकती है, किसी भी जंक्शन में मिलने वाली धाराओं का योग शून्य होता है। दूसरा, किसी भी जंक्शन पे आने वाली धाराएं तो उस जंक्शन से जाने वाली धाराओं का योग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा पहला रूल है, इसे आवेश संरक्षण का नियम या जंक्शन रूल भी कहा जाता है। दूसरी जो मेन चीज होती है इसमें, इसको कहां अप्लाई किया जा सकता है, कहां पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो अब हम समझेंगे इसको अप्लाई किया कहां जाता है और कहां पे इसका अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसको अप्लाई कहां किया जा सकता है। इसको अप्लाई किया जा सकता है लीनियर सर्किट में। लीनियर सर्किट में अब हम समझते हैं लीनियर सर्किट क्या होता है। पहले जो लीनियर सर्किट होता है एक्चुअल उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, करंट के क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जो वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, करंट के प्रोपोर्शनल। मतलब हम बात कर रहे हैं किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब हम बात कर रहे हैं किसी ड्रॉप की, कि यहाँ पे जो करंट आएगी और जो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो किस पे डिपेंड होना चाहिए, इस करंट पे डिपेंड होना चाहिए। जितनी यहां से करंट जाएगी उतना क्या होना चाहिए, यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जो हमारा ओम्स लॉ, हमने इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया ओम्स लॉ में, अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप ओम्स लॉ वाले वीडियो में जाके देख सकते हो कि जो करंट का रिलेशन होता है, कि जो वोल्टेज ड्रॉप का रिलेशन होता है करंट के साथ, वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब वोल्टेज क्या होनी चाहिए, करंट के बराबर, मतलब जो पोटेंशियल जो ड्रॉप यहाँ पे होता है I इंटू R, वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। जितनी करंट बढ़ेगी उतना ज्यादा क्या होना चाहिए, उस रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होना चाहिए। मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब लीनियर, हम लीनियर की बात रेजिस्टेंस ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंडक्टर लगाता हूं तो इंडक्टर में क्या होगा, जब करंट को हम घटाते बढ़ाते हैं, करंट में चेंज किया जाता है, तो ये क्या करता है,
करंट के परिवर्तन में जो करंट का जो परिवर्तन होता है उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो ये सर्किट क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है। एक्चुअली क्या करता है, चार्ज के रूप में स्टोर कर लेता है। तो और जो करंट वो क्या हो जाती है, लैग हो जाती है वोल्टेज से। तो इस कारण क्या हो जाता है, ये सर्किट क्या हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है ये वोल्टेज की चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। अगर आप देखो तो इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है डी अपॉन डी टी। मतलब हम सिंपली समझ रहे हैं एल डी अपॉन डी टी। मतलब ये क्या करता है, करंट की चेंज का विरोध करता है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो कैपेसिटर में क्या होता है, ये वोल्टेज के चेंज का क्या करता है, विरोध करता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये दोनों सर्किट क्या हो जाते हैं, नॉन लीनियर हो जाते हैं। और रेजिस्टेंस जो हमारा ये क्या हो जाता है, सर्किट हो जाता है लीनियर सर्किट। तो इसलिए जो हमेशा ही इसका प्रयोग कहां किया जाएगा, लीनियर सर्किट में किया जाएगा, जहां पे जो ड्रॉप है वो करंट के प्रोपोर्शनल हो, जिस भी मतलब जिसपे जो भी हमारा एलिमेंट है जिसके अक्रॉस हमको ड्रॉप फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे करंट में चेंज होने पे क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है उसे कैपेसिटर में। तो कभी भी इसका वो क्या नहीं होगा, कैपेसिटेंस में नहीं होगा। अगर हम बात करें यूजेज की, तो यूजेज हमेशा लीनियर सर्किट में किया जाता है। अगर देखा जाए यूज कहां नहीं किया जाता, तो कहां यूज नहीं होता है, तो नॉन लीनियर सर्किट में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नॉन लीनियर सर्किट में क्या आ सकते हैं हमारे, पहला आ सकता है इंडक्टर, दूसरा होता है कैपेसिटर, ठीक है, और जो तीसरा होता है उसको हम ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। एक्चुअल ट्रांसफार्मर से में आता है। अब ये तो हमारे लीनियर सर्किट का था, तो प्रयोग कहां किया जाएगा, सिर्फ लीनियर सर्किट में एक प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ का अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा हम बात करेंगे किसकी, कि इसका यूज कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, यूनिलैटरल में नहीं किया जा सकता है। तो मतलब इसका यूज कहां किया जाएगा, हमेशा क्या किया जाता है, बायलैटरल में किया जाता है। जो बायलैटरल सर्किट होते हैं उनमें ही यूज किया जाता है। अब हम समझते हैं बायलैटरल होता क्या है। जो हमारे बायलैटरल सर्किट होता है, एक्चुअल क्या होता है इसमें, कि अगर देखा जाए कि अगर हम करंट के कनेक्शन को चेंज करते हैं तो उसकी वर्किंग में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में समझते हैं, जैसे एक डायोड है, तो जो हम डायोड पे क्या किया जाता है, कनेक्शन को चेंज किया जाता है, तो इसकी वर्किंग ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब अगर हम इसे फॉरवर्ड वाइज में प्रयोग करेंगे तो ये कम रेजिस्टेंस शो करता है, अगर हम इसे रिवर्स वाइज में प्रयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। तो मतलब इसकी वर्किंग क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है अगर हम इसके कनेक्शन को रिवर्स करते हैं। तो मतलब ये क्या है, ये एक यूनिलैटरल सर्किट है। मतलब इसकी जो वर्किंग है वो एक समान नहीं रहती है जब हम इसके कनेक्शन को चेंज करते हैं। और जो बायलैटरल सर्किट होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर हम कनेक्शन चेंज भी कर दें तो उनकी वर्किंग क्या रहती है, सेम ही रहती है। तो ऐसी हमारी होती है ट्रांसमिशन लाइन। अगर हम देखें तो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो हमारी क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसमें क्या होता है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज भी करें तो कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उस सेम रूप से क्या करती है, कार्य करती है। तो इसका प्रयोग हमेशा किसमें किया जाएगा, बायलैटरल में किया जाएगा, और कभी भी यूनिलैटरल में नहीं होगा। अब यूनिलैटरल के हम एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, यूनिलैटरल होता है, जो हमारे क्या होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं। यूनिलैटरल की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यूनिलैटरल का जो हमारा पहला एग्जांपल आता है वो क्या होता है, डायोड। इसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, सारी चीज आती हैं। ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब। तो ये क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा कि यूनिलैटरल में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा किसमें किया जाता है, बायलैटरल में यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ एक एग्जांपल की और समझेंगे कि किस प्रकार से इसे और सर्किटों में यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जांपल की। जो हमारे किरचॉफ करंट लॉ पे हम एक एग्जांपल करते हैं, तो देखते हैं कि किस प्रकार से हमको अगर इस अमीटर, या आपको दिख रहा होगा ये एक अमीटर है, इसको हमको करंट निकालनी है। तो हम यहाँ पे जो आपका केसीएल है इसका प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे करंट निकालने के। अब देखो मैंने कहा था जंक्शन लॉ किस प्रकार से कार्य करता है कि ये यहाँ पे करंट आ रही है और ये डिवाइड हो रही है इक्वल पार्ट में। तो मतलब अगर हम बात करें तो जितनी करंट यहां से आ रही है उतनी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है हर एक पार्ट में। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हर एक पार्ट में हमने करंट को दर्शा रखा है, I1, I2, I3, और ये आपकी क्या हो गई, I4 हो गई यहाँ पे, और ये हमारी क्या हो गई, I5 हो गई। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, 5 ब्रांचें टोटल है। तो अगर हमको पूछा जाता है कि इस अमीटर में हमको करंट निकालनी है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो अगर कभी भी इस प्रकार का आपको सर्किट दिखता है जहां पे इस जगह रेजिस्टेंस ना हो और पैरेलल में क्या हो, वोल्टेज हो, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो 1000 वोल्ट अगर यहाँ पे तो यहाँ पे 1000 अप्लाई होगी, यहाँ पे 1000, यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे भी 1000। ठीक है, अगर हम देखें
हमको इस अमीटर में करंट निकालनी है, तो हम क्या निकाल लेंगे, ये जो करंट, क्योंकि हमको दिख रहा होगा अमीटर में कौन सी करंट आएगी, क्योंकि देखो ये करंट यहां से जो आती है ये कभी भी इधर नहीं जाएगी, ये यहां से वापस चली जाएगी। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये करंट आएगी, यहाँ पे आगे गई और यहाँ से यहाँ पे डिवाइड हुई, एक्चुअली यहाँ पे डिवाइड हुई है और डिवाइड होके फिर ये यहाँ पे गई है, यहाँ से फिर डिवाइड हुई है, दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। यहाँ पे जो करंट आएगी वो भी इस अमीटर में आएगी। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो I2 के बाद जो डिवाइड होगी यहाँ पे गई होगी, वो I3 में भी डिवाइड हुई होगी, वो भी यहाँ पे जाएगी और ये प्रोसेस चलती रहेगी। और ये सारी करंट्स है, इन सबका सम कहाँ आएगा, इस अमीटर में आएगा। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हमने इस प्रकार से लिखा है कि I अगर हमको अमीटर के I निकालने हैं तो I2 I3, मैंने लिखा I2 I3 I4 I5, ठीक है। तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है, V अपॉन R होता है, V अपॉन R होता है, V अपॉन R। तो R1 हमने ये लिया है, R2 R3 R4, तो इस प्रकार से मैंने ले रखा है। और पैरेलल वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, हमेशा पैरेलल वोल्टेज सेम होनी चाहिए, तब जाके हम अप्लाई करेंगे केसीएल का, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में वो करंट अगर निकालनी हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे IT आ जाएगी, एक्चुअल क्या होगा, ये IA कह रहे हैं हम इसे, तो IA क्या हो जाएगा, V कितना है 1000 है, उसी प्रकार से R कितना है 100 है, 1000 100 1000 100 1000 और 100, तो ये से कैंसिल हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देख रहे हो 10 20 30 40, तो हमारी जो करंट आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 40 एम्पियर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हम इसमें टोटल करंट भी निकाल सकते हैं। अगर हम टोटल करंट की बात करें तो टोटल करंट सिर्फ ये वाली करंट हमारी 10 एम्पियर, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, 50 एम्पियर हो जाएगी हमारी इसमें। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें इजीली करंट को फाइंड, हमने कोई भी करंट डिवाइडेड रूल अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट ही करंट को निकाल लिया। तो आई होप आपको समझ वीडियो अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद। अब हम इसके बाद बात करेंगे आगे जो केबीएल होगा, उससे अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।